हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ हरिहरा गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, देखिए यहाँ पर पहला मैसेज निकल कर आया है कि जिनके पार्टनर ने और उन्होंने, मतलब आपने और आपके पार्टनर ने, जिन्होंने भी बहुत अच्छे से अपना कर्मा रिलीज़ किया है और आप दोनों ही अपनी परीक्षा में बखूबी पास हुए हैं, उनको यहाँ पर कोई अबंडेंस देखने को मिलेगी या फिर यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट या कोई ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कि आप दोनों के बीच में लव यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा और आपके पर्सन का पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स के थ्रू सेपरेट किए गए थे। दोबारा सुनिए कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको आपके पर्सन ने चीट किया या आपने अपने पर्सन के साथ कुछ गलत किया। यहाँ पर एक इंटरवेंशन के थ्रू आप और आपके पर्सन अलग अलग हुए थे बिना किसी विवाद के। ठीक है, एक तरीके से आपको ऐसा लगा था कि यूनिवर्स की कॉल है, आपके पर्सन को भी लगा था यूनिवर्स की कॉल है, क्योंकि आप दोनों का कर्म अलग अलग जगह पर था। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने उस समय पर, उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से अपनी जो परीक्षा है बेसिकली वो दी है। और कहीं ना कहीं लव को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हो और आप लोगों ने कोई गलत काम भी नहीं किया। हाँ, ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है बेसिकली कि यहाँ पर जो कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में जब लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो परिस्थितियाँ मैटर नहीं करती। ठीक है, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। तो ये वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। तो उनको ना यहाँ पर 88 पोर्टल पे कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, कोई ब्लेसिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और दोनों को ही मिलेगी, आपको भी और आपके पर्सन को भी। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन भी गलत नहीं थे और आप भी गलत नहीं थे कहीं पर भी। ओके, एंड यहाँ पर ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर किसी के कनेक्शन में थर्ड पार्टी आ गई थी बीच में, ठीक है, वो कुछ कर्मा के कारण या पास्ट लाइफ का कोई कर्मा थोड़ा बहुत रह गया था, जिसकी वजह से एक आध साल आपका सेपरेशन चला है। सो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी रिलीज होते हुए भी नज़र आ रही है। अगेन यूनिवर्स, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स हमेशा आपके भीतर बैठा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग आपको इस दुनिया में दिख जाएंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ अच्छे होने का दिखावा करते हैं। तो यूनिवर्स कभी भी आपको आपके बाहरी दिखावे से जज नहीं करता है। यूनिवर्स को पता है कि भीतर से आप क्या हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके पर्सन के बारे में भी उनको मालूम है कि वो भीतर से क्या है और आपके बारे में भी मालूम है कि वो भीतर से क्या है। बट एक कर्मा है, उसे तो आपको काटना है। सो उस कर्मा के कारण आप दोनों अलग हुए थे, तो यहाँ पर वो हीलिंग हुई है और आप दोनों को अबंडेंस और सक्सेस मिलते हुए इस कनेक्शन पे नज़र आती है। और जो भी अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी बनी हुई थी, लाइक फैमिली आपको परेशान कर रही थी या फिर किसी भी तरीके से कोई जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी इस कनेक्शन में तीसरी सिचुएशन थी जो इस कनेक्शन को नहीं बनने दे रही थी, यहाँ देखिए 8 बन भी गया यहाँ पे, वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, 88 पोर्टल पे 888 पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल है। ठीक है, मतलब 88 पोर्टल समझ लीजिए आपको मिरर करने वाला है। ये आपको वही देने वाला है जो आप भीतर से हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रकृति आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो या बाहर से आप क्या चाहते हो। आपके भीतर आपकी इनर रियलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिरर होती हैं और वो आपको प्राप्त होता है। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कनेक्शन अंदर से दोनों के लिए ही बराबर था। दोनों ही लोग एक तरीके से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे। सो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे इस कनेक्शन पे दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन की ब्लेसिंग को आप क्लेम कर सकते हैं।
देखिए, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ना मुझे एक आपने मिर्ची देखी होगी ना, पता नहीं क्यों वैसा मुझे यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा मैसेज लग रहा है, मिल रहा है, जैसे वो चैनल हुआ है कि कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगने वाली है आने वाले समय में, ठीक है? बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं बहुत सारे लोग बहुत खुश थे आपको और आपके पर्सन को अलग देख के, या बहुत सारे लोग मतलब आप दोनों को इस तरीके से देख के आपको बिना अपने पार्टनर के, आपके पार्टनर को आपके बिना देखकर बड़े खुश थे, या फिर आप वो लोग सोच रहे थे कि आप हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों ने उस टाइम पीरियड में बहुत मज़े लिए हो सकते हैं, सब लोगों ने बहुत कुछ कहा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे लोग को अब आगे आने वाले समय में मिर्ची लग सकती है इस बात से, ठीक है? मतलब वो तीखा लग सकता है। एंड यहाँ पर एक मैसेज और भी जैसे मेरे व्यूअर्स के लिए भी है और उनके पार्टनर के लिए भी है। ये देखिए, यूनिवर्स ने अगेन आपको वही देना है, यहाँ पर 888 पोर्टल की एनर्जी है, जो मैंने अपनी कल की रीडिंग में बोला था कि अगर आपने कुछ गलती की है तो वो आपका रिजल्ट बनेगा, आपके पर्सन की गलती की है, उन्होंने कोई गलती की तो उनका रिजल्ट बनेगा। तो जिसने जो किया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 8 नंबर शनि का है और वैसे भी शनि का साल भी है ये, ठीक है? तो भगवान शनि तो किसी भी चीज़ में वो नहीं करते। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है इस कनेक्शन पे, बहुत अच्छे से आपने इनर वर्क किया है और हर हर तरीके से आप लॉयल रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, तो आपको उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे इस कनेक्शन पे बहुत आसानी से। यहाँ पर मुझे काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी सारे फ्लावर्स, काफ़ी सारे फूल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डियर, आज के दिन ना मेरी वॉइस के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज थोड़ी सी एनर्जी ना ऐसा ही फील हो रहा है, सो इस वजह से। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही, काफ़ी सारे फ्लावर्स, काफ़ी सारी अबंडेंस, तो अबंडेंस के लिए रेडी रहे कनेक्शन में। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन की यूनिवर्स ने दोनों की ही इस तरीके से टेस्टिंग की है कि एक टाइम पीरियड पे आप दोनों ही इस सिचुएशन में आ गए थे जहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे हो गए थे, आप भी और आपके पर्सन भी सेम, ठीक है? देखिए, ये टेस्टिंग आपकी अकेली नहीं हुई है, आपके पर्सन की भी हुई, जहाँ पर दोनों ही एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि आप लोगों को लगा था कि सब कुछ खत्म कर दें, ठीक है? मतलब कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचेगा। वहाँ तक जाकर जैसे यूनिवर्स ने आप दोनों को टेस्ट किया है, आपके लव को टेस्ट किया है और देखने की कोशिश की है कि क्या फीलिंग्स में परिवर्तन आता है, कि अंदर जो है वो उसमें परिवर्तन आता है, और मुझे लगता है कि दोनों ही पास हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर देखिए, ऐसा भी मैसेज है कि आप हो और या आपका पर्सन, दोनों ने ही ना, मतलब ये बहुत ही प्योर एनर्जी है। देखिए, ये जो एनर्जी है ना, ये लगती है कि हाँ, ये ट्रू लवर की एनर्जी है। देखिए, आप दोनों दूर भी थे, उसके बाद भी जो काम किए आप लोगों ने एक दूसरे से दूर रह के, वो भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं थे। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आप लोगों ने उस टाइम पीरियड में भी ना अच्छा बोने की कोशिश की है। जैसे मैंने कल की रीडिंग जो की थी, इसमें मैंने लिखा था उसके उसके ऊपर मैंने जो लाइन लिखी थी कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ही आगे आएगा। तो जैसे नज़र आता है कि उस टाइम पीरियड में भी जब आप दोनों सेपरेशन में थे, आप लोगों ने कोई गलतियाँ नहीं की हैं, ना आपने की है, ना आपके पर्सन ने की है, और अच्छे से ही अच्छा जितना हो सकता था करने की कोशिश की है। मतलब मैंने कहा ना कि जब आपकी लाइफ में दुख आता है, परेशानी आती है, परीक्षा आती है, या फिर इस तरीके का कोई भी टाइम पीरियड आता है, तो आधे लोग इस टाइम पीरियड में गलत रास्ते निकल लेते हैं या फिर गलत रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सही रास्ता चुनते हैं और उसी रास्ते पे चलते रहते हैं, सहते जाते हैं और फिर भी कुछ गलत नहीं करते। उस टाइम पीरियड में भी वो अच्छा लगा, मतलब प्रारब्ध का कर्मा, बैड कर्मा काटते समय भी वो अच्छा कर्मा बो रहे होते हैं, तो उन्हें आगे चल के वही काटने को मिलता है ना? तो वही एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि वही आपके पर्सन ने भी किया है, वही आपने भी किया है। ये 88 पोर्टल के लिए स्पेशल रीडिंग निकल कर आई है। ये तो बहुत सारे लोगों तक जानी चाहिए, सबके कनेक्शन हील हो जाएँ, सब रियूनियन में आ जाएँ, सबकी मैरिज हो, जो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है? जिन्होंने भी मेहनत की है, श्रम किया है, परिश्रम किया है।
आपके पर्सन की एक चीज़ जो अब आप नोटिस करने वाले हैं कि पर्सन आपको पहले से भी ना 1000 टाइम्स ज़्यादा प्यार करेंगे, 1000 टाइम्स ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि पहले प्यार तो ये पर्सन पहले भी करते थे, रिस्पेक्ट भी आपकी कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये छुपा ले जाते थे या बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपको दिखाते नहीं थे, या फिर आपको कुछ ऐसा दिखा देते थे जो शायद आपको लगता था कि ये मैंने क्या ही देख लिया। मतलब कहीं न कहीं कुछ गुस्सा दिखा देना या कुछ इस तरीके की चीज़, तो आप ये देखेंगे कि पर्सन खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। जो चीज़ आप बोलते हो कि मैम वो आधी बातें बोलता है, आधी छुपा ले जाता है, कुछ बताता नहीं है, बताती नहीं है, क्लियर नहीं करता है या करती है। तो वो चीज़ आप इस पर्सन में नोटिस करेंगे कि सब कुछ क्लियर बोल रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं, क्लियर एक्सप्रेस कर रहे हैं बिना झिझक के। क्योंकि अब ना यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा जो दिखाना है या ईगो नहीं है या फिर कुछ शो करना है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नहीं होगी। तो क्लियर एक्सप्रेस किया जाएगा जो भी है मन में, ठीक है? ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। कहते हैं ना, बेहतर छीन कर बेहतरीन देता है परमात्मा। सो यहाँ पर आपके पर्सन को बेहतरीन बेसिकली उन्होंने बनाया है। ओके, जो चीज़ उनके अंदर थी, जो चीज़ें उनके अंदर थी तो पर वो आती नहीं थी ज़ुबान पर, और मतलब एक उन्होंने अपने ऊपर एक मास्क लगाया हुआ था और अपने मन से सारी चीज़ों को आपको दिखाते थे। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है, क्लियर एक्सप्रेस करेंगे, जो होगा, जैसा-जैसा होगा, क्लियर बोलेंगे। ओके। आपका जो भी रिश्ता है गाइज़ यहाँ पर सुलझने वाला है, डेफ़िनिटली इसको क्लेम कर लें, ठीक है? इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। 888 पोर्टल की बड़ी ब्लेसिंग है, आपके लिए निकल के आ रही है, वो भी शनि के ईयर में। लेट्स सी गाइस, कार्ड्स आपके लिए क्या बता। देखिए, मुझे आपके पर्सन वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं विथ नाइट ऑफ शॉर्ट्स कार्ड, ठीक है? ये पार्टनर आपके रिटर्न आ रहे हैं। यहाँ पर मैरिज कार्ड भी आया है, हायरोफेंट, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है। देखिए, आप दोनों को मिलने से क्या रोकेगा ज़माना, जब परमात्मा आपके हक में आ गए, ठीक है? परमात्मा जब आपके फ़ेवर में आ गए तो अब आपको हक मिलने से कौन रोकेगा, या आपके यूनियन को कौन रोकेगा, या आपकी मैरिज को कौन रोकेगा, आपकी शादी को कौन रोकेगा? कोई भी नहीं। यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आ रही है, बिकॉज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स सिखाता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अड़चनें डालने की बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैम अड़चनें आ गई कनेक्शन में, ठीक है, या फिर कोई लोग बीच में आ गए, परेशान कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी हो रहा है, कहीं न कहीं कोई ना कोई कर्मा बीच में आ रहा है और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्स हील कर सकते हैं। आप सरेंडर करिए, अपने लेसन लर्न करिए। टाइम के साथ सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रैक पर आती हैं और हील हो जाती हैं। ओके, सो वो एनर्जी मुझे इस रीडिंग में टोटली नज़र आ रही है कि लोग जो भी बीच में आ रहे थे वो ऑटोमेटिक साइड हट जाएँगे। आपको उनके साथ कोई जिद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हीलिंग का मतलब ही ये होता है कि आपको कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, किसी से झगड़ना नहीं करना पड़ेगा, किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, ना किसी से मुँह चलाना पड़ेगा, ठीक है? जब आप हीलिंग करते हैं ना यूनिवर्स के साथ किसी भी चीज़ की, या कर्मा की, या फिर किसी भी चीज़ की, अपनी किसी भी वुंड की आप जब हीलिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बनी होती हैं वो ऑटोमेटिक साइड हट जाती हैं, साइड लग जाती हैं, किनारे हो जाती हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, स्टैंड लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद भी काम नहीं बनते उनके। कारण कि उन्होंने सब कुछ किया, बस हीलिंग नहीं की। उन्होंने सब कुछ किया लेकिन उस चीज़ को हील नहीं किया जो चीज़ ब्लॉकेज थी वहाँ पे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में इसको बोल देते हैं ग्रह शांति, ठीक है, कोई ग्रह खराब है उसकी शांति, और टैरो में हम लोग कहते हैं ब्लॉकेज, ठीक है, या फिर हम कहते हैं इस जगह पर हम लोग बोलते हैं हीलिंग, ठीक है। आपका वो वुंड है,
कोई पैटर्न है उसको आप हील कर लीजिए, यूनिवर्स के साथ आप चीज़ों को हील कर लीजिए, कर्मा को रिलीज़ कर दीजिए। वो लोग जो परेशान कर रहे हैं, जो बीच में आ रहे हैं, जो भी लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक साइड हट जाएंगे। और ऐसे अभी तक मैंने बहुत सारी काउंसलिंग ली है जिसमें उन लोगों ने भी ये बताया है कि जब से उन्होंने डिवाइन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया तब से ऑटोमेटिक वो सारे लोग जो उन्हें बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रहे थे, उनके कामों में रुकावट डाल रहे थे, वो ऑटोमेटिक ही यूनिवर्स ने साइड कर दी। वो ऑटोमेटिक ही लोग अपनी आप ही हमारी लाइफ छोड़कर चले गए हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ दूर हो गए हैं, अपने आप ही कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, आपने ये चीज़ नोटिस की भी होगी कि जैसे आप यूनिवर्स के करीब जाते हैं, ऑटोमेटिक लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं जो आपको मैच नहीं करते। आपको कुछ भी उनसे कहना नहीं पड़ता, कुछ भी उन्हें अपनी लाइफ से भगाना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको ऐसा। इसी को हम हीलिंग कहते हैं। जो जिसका है वो उसके पास लौट कर आ जाता है। ठीक है, इसके लिए इनर वर्क किया जाता है, इसी के लिए हीलिंग की जाती है, इसी के लिए अपने पैटर्न्स को समझा जाता है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जो दिखा रही है कि आपके इंट्यूशंस आपको कुछ ऐसा भी गाइड करेंगे आने वाले समय में कि आप और आपके पर्सन जो हैं वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं। यानी कि आप और आपका पर्सन, मुझे लगता है कि यहाँ से मूव ऑन करेंगे और किसी और जगह शिफ्ट होंगे। मतलब जहाँ पर भी आपका घर है, फैमिली है, लोग हैं, यहाँ पर आप नहीं रहोगे। लोकल में बेसिकली आप नहीं रहोगे, आप वहाँ रहोगे जहाँ पर यूनिवर्स आपको भेजना चाहता है, या कहीं मतलब आप दोनों को वो दूर भेज देंगे। ऐसा आपके इंट्यूशंस भी आपको गाइड कर रहे होंगे। मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है विथ हायरोफेंट कार्ड। ठीक है, मेरी रीडिंग में जब भी यूनियन आता है मैं तभी बोलती हूँ कि यूनियन आया है। ठीक है, जब भी यूनिवर्स कहते हैं कि भाई यहाँ पर यूनियन होने चाहिए, वो यूनियन होते हैं। क्योंकि जो भी यूनियन होते हैं उनमें सिर्फ कॉल मैसेज का आ जाना या फिर आपका उनके साथ बात हो जाना वो नहीं है। ठीक है, वो यूनियन होता ही नहीं है। बेसिकली यूनियन वही होता है जहाँ पर आप दोनों के बीच में सरेंडर का भाव आ जाए एक दूसरे के प्रति, और आप दोनों एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट कर लो और चीज़ें हील हो जाएं। जो लोग ऑब्स्टिकल्स थे, जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वो साइड हो जाएं। उसे कहते हैं प्रॉपर हीलिंग या प्रॉपर रीयूनियन। बाकी जो कॉल मैसेज आना है वो एक तरीके से रीयूनियन नहीं है, एक तरीके से वो तो ट्रिगर के लिए होती हैं चीज़ें कि जो बचे खुचे ट्रिगर है वो सरफेस पर आए। सो यहाँ पर मुझे वो प्रॉपर रीयूनियन वाली वाइब है। यहाँ पर कोई कॉल मैसेज की वाइब नहीं है, यहाँ पर रीयूनियन की प्रॉपर वाइब है जो ये बात करती है कि आप और आपके पर्सन सरेंडर मोड पर आकर एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे 100% मन से। बिकॉज दो लोग अलग अलग थे, यहाँ पर कास्ट का डिफरेंस था या किसी न किसी चीज़ का डिफरेंस आप दोनों के बीच में ज़रूर था। आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स भी डाले गए, लेकिन आप लोगों के मन में जो एक दूसरे के प्रति लव था उस पर आपने कभी गिव अप नहीं किया। वो चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में उतनी ही प्योर रही, उतनी ही पाक रही, उतनी ही खूबसूरत रही, जिसका रिजल्ट यूनिवर्स आपको बनाकर देने वाला है। ठीक है, अगेन यूनिवर्स टेस्ट करता है कि आप सामने वाले को सिर्फ उसकी बॉडी को आप चाहते हैं या वास्तव में आपको उसके साथ लव है। क्योंकि जहाँ पर लव है वहाँ पर बॉडी पास हो या ना हो वो कभी ख़त्म नहीं होता। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की टेस्टिंग होती है, वो जिस भी तरीके से लेना चाहें। मुझे जो रीडिंग में दिख रहा है मैं आपको वो गाइड कर रही हूँ। सो यहाँ पर रेडी रहें, यहाँ पर मैरिज होगी काफ़ी सारे लोगों की। ठीक है, और मैं अभी भी मतलब कुछ ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो मतलब अभी अनमैरिड गर्ल्स हैं। ठीक है, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब वो होगी 23-24 ईयर्स के आसपास। ठीक है, और वो मैरिज करना चाहती हैं बट उनके बीच में सेपरेशन आ रखा है, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई या फिर उनका पर्सन उन्हें कुछ समय से नो कांटेक्ट में डाले हुए। ऐसे यहाँ पर उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्योंकि मैं जनरल रीडिंग में भी काफ़ी गाइडेंस दे देती हूँ जो अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर जिनके पास अभी नहीं है उतना, उनके लिए एक मैसेज है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा है कि आप इनर वर्क नहीं करते। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग, और उनको मतलब वो भी रहता है कि वो कहते हैं कि क्या करना है हील करके, या फिर एक अलग तरीके का उनमें आलस होता है, या फिर वो मतलब गुस्से में होते हैं, या फिर उनकी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी मैच्योर नहीं होते हैं। जो भी है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप जितने भी लोग हैं या फिर जो रियूनियन मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से अपना काम ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ना आपकी मैरिज हुई है ना आपके पर्सन की हुई है, तो जो भी ब्लॉकेज है वो आसानी से हट सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग में देखा है कुछ केसेस ऐसे, जिसकी वजह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि कोई ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप सिर्फ रीडिंग ना सुने, सिर्फ रीडिंग ना सुने, आप अपना काम टाइम टाइम पर कर लें, यानी कि समय रहते कर लें, ताकि आपको बाद में किसी भी स्तर से पछताना ना पड़े। ओके,
ठीक है, क्योंकि हीलिंग जब होगी ना, तभी आप दोनों एक दूसरे को सरेंडर मोड पर आकर एक्सेप्ट करोगे, जब आपके पर्सन मानेंगे और आप भी मानोगे। ठीक है, और यूनिवर्स दोनों को ही लर्न करवाता है। ठीक है, सो इसीलिए मैंने आपको गाइड किया। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। वाओ, देखिए देखिए, कार्ड्स अपने आप गिरे हैं और कार्ड्स अपनी भाषा खुद बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन में? आ रही है अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ, दिख रही है आपको हैप्पी फैमिली, जैसे वो मैरिज हो रही है, जैसे कोई सेरेमनी है, कोई सेलिब्रेशन है, लोग जैसे उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चा है, पूरी की पूरी फैमिली है। ठीक है, तो आप मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पर इस रीडिंग में मैरिज होनी है, और ये लोग, जिन लोगों के बीच में मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है या ऑलरेडी मैरिड थे और चीज़ें ख़राब हुई थी, उन लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल किया है और उनकी मैरिड लाइफ यहाँ ठीक होते हुए नज़र आ रही। जो जिसका है वो उसके पास लौट जाएगा। हीलिंग का यही मतलब होता है। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी जो लोग भी हैं, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में गाइड करती हूँ, क्योंकि बैठे रहोगे टाइम वेस्ट कर दोगे। सो फिर ऐसा ना हो कि आपको आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी मैंने एक दो लोगों की रीडिंग की, तो मैंने देखा वहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स हैं, जिसकी वजह से उनके आने वाले समय में जो खुशियाँ वो चाहते हैं, उन पर एक ताला पड़ा हुआ है, और वो उन खुशियों को अनलॉक, मतलब वो खुशियाँ उनको मिल नहीं पा रही हैं। ठीक है, वो ताला जैसे वो खोल नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। सो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर कौन-सा पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो, जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है। आप उसे हील करेंगे, तभी आपके आने वाले समय में जो आप खुशियाँ चाहते हो, या आगे के दरवाज़े आपके खुलेंगे। अदरवाइज़ वैसी सेम सिचुएशन के लोग आप अट्रैक्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपका वाइब्रेशन नहीं बदल रहा है। ठीक है, सो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से करें बट ज़रूर करें। ओके, आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं हम। यहाँ पर लेटर है EGMWY एंड नंबर है 23569। ये नंबर्स निकल के आ रहे हैं, ये आपके मूलांक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिखाई देता है। डियर, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और आपको जो भी जानना है आप जान सकते हो। मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप स्पिरिचुअल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं और अपनी लाइफ में आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग के लाइफ में इस समय पर काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस बने हुए हैं। सो वो ब्लॉकेजेस आपके खुद के समझने से क्लियर होते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।